तो इस वीडियो में देखिए बाउमॉल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी का छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऊपर भी जैसे मैंने कंसंट्रेशन बैंकिंग पढ़ाया, लॉक बॉक्स सिस्टम पढ़ाया, ऐसे ही ये जो है बाउमॉल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट है, थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है और देन मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, कर्व बनाऊंगा और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इतना मैं कंटेंट आपको दे दूंगा कि आप जिससे लिख करके आप मैक्सिमम नंबर जो है अचीव यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? तो बाउमॉल मॉडल्स ऑफ कैश मैनेजमेंट कहता क्या है? मैंने एफएम का मतलब यहाँ पे सुनने वाला एफएम नहीं बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये उसको एफएम बोल देते हैं हम शॉर्टकट में। इसने बोला दिस मॉडल वाज सजेस्टेड बाय विलियम बाउमॉल, यानी ये जो मॉडल है ये सजेस्ट किया था किसने? विलियम बाउमॉल बोलो या विलियम जे बाउमॉल भी बोल सकते हो, जे। ठीक है ना, तो सही यही रहेगा, विलियम बाउमॉल बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये नाम आ गया इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल, यानी ऑप्टिमम जो कैश का लेवल होगा ये वो लेवल होगा जहां पे कैरिंग कॉस्ट और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी। तो इसने बोला ये सबसे पहले तो बाउमॉल कैश, जो बाउमॉल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट है, ये मॉडल किसने सजेस्ट किया था? विलियम बाउमॉल ने इसको सजेस्ट किया था। यहां तक समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो ऑप्टिमम कैश लेवल है, एक अच्छा कैश लेवल वहां पे अचीव होगा। एक ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर कैरिंग कॉस्ट, जो कैरिंग कॉस्ट होगी और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी जहां पे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कैरिंग कॉस्ट होता क्या है? तो उसने बोला दिस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट कैश। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश है, यानी कैश को होल्ड करे रखने की कॉस्ट है। ये कैश को होल्ड करे रखने की कॉस्ट है ये। नेमली कॉमा द इंटरेस्ट फॉरगोन, वो इंटरेस्ट जो मैंने छोड़ दिया, वो इंटरेस्ट जो मैंने छोड़ दिया किस पे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे। अगर मैं इस कैश को कहीं इन्वेस्ट करता तो उसमें क्या कमाता? मैं इंटरेस्ट कमाता। बट ये कैश मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, अपने जेब में रखा था, अपने गुल्लक में रखा था, जिससे क्या हुआ? मैंने इसको इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो मैंने इंटरेस्ट जो है छोड़ दिया। तो उसने बोला कैरिंग कॉस्ट दिस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, यानी कैश को होल्ड करने की कॉस्ट है। नेमली द इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दिस में आल्सो बी टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं ऑफ कीपिंग कैश बैलेंस, क्योंकि आपने कैश का बैलेंस अपने पास मेंटेन रखा, जिस कारण आपने जो है वो जो इंटरेस्ट कमाना था उसको इन्वेस्ट करके वो आप नहीं कमा पाए। तो समझ में आ गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। देन उसके बाद आता ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दिस रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन, जो जब तब इन्वॉल्व होती है जब आप गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू कैश, जब आप जो अपनी जो सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, उसको कैश में कन्वर्ट करते हो, तो थोड़ा सा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है ना, उसी को ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो 3 पॉइंट पे ध्यान से समझना बोल क्या रहा है। पहले कि ये मॉडल जो है विलियम बाउमॉल ने बोला है, विलियम बाउमॉल द्वारा सजेस्ट किया गया मॉडल है ये। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यहीं पे घुस जाए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑप्टिमम जो कैश लेवल है वो वहां पे अचीव होगा जहां पे कैरिंग कॉस्ट और जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है दोनों की दोनों मिनिमम आएगी। यहां तक समझ में आ गया? फिर मैंने बोला कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दिस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, नेमली द इंटरेस्ट फॉरगोन, वो इंटरेस्ट जो छोड़ दिया ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दे में आल्सो बी टर्म्ड एज, इसको क्या बोला जा सकता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग कैश बैलेंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग कैश बैलेंस इसको बोला जा सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत। क्या होता है? अवसर लागत। क्लियर? देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिस रेफर्स टू द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होती है इन्वॉल्व इन, जो तब इन्वॉल्व होगी जब गेटिंग द मार्केटेबल सिक्योरिटी, जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करवा देते हो कैश में, तो उस टाइम पे कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ती है, कुछ चार्जेस आपको पे करने होते हैं, उसी को ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, इससे समझने में आसानी होती है। क्लियर? देन देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है
बिटवीन टू कॉस्ट, यानी इन दोनों कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो इनवर्स होगा, यानी विपरीत होगा। हेंस ऑप्टिमम कैश लेवल विल बी दैट पॉइंट, इसलिए ऑप्टिमम यानी अच्छा जो अनुकूल बोलो या अच्छा बोलो कैश लेवल, वो लेवल होगा, वो पॉइंट होगा जहां पे वेयर दीज टू कॉस्ट आर इक्वल, जहां पे ये दोनों कॉस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इसके मतलब अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, तो सबसे बढ़िया ऑप्टिमम लेवल अचीव करने का तरीका ये है जहां पे दोनों के दोनों बराबर हो जाए, इंटरसेक्ट कर दे एक दूसरे को, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑप्टिमम लेवल बोल देंगे कैश का। क्लियर। मैंने एफएम की बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ डिफरेंस फॉर्मेट मिलेगी, जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ठीक है ना, इस टाइप की मैंने वीडियोस बना रखी है, और भी वीडियोस बना रखी है। तो आप ना जब भी टाइप करो कोई भी डिफरेंस तो बाय अमित डिमरी लिख लिया करो पीछे, तो आपको काफी सारे डिफरेंसेस मेरे पास ही मिल जाएंगे। कंसंट्रेशन बैंकिंग मैंने पढ़ा रखा है, लॉग बॉक्स सिस्टम पढ़ा रखा है, अभी मैं बाउमॉल मॉडल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं मिलर और मॉडल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो काफी सारी वीडियोस में आपके लिए आने वाला हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। The model assumes a constant rate, सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ यही थी कि इसने constant rate of use of cash की बात करी। किसकी बात करी, constant rate, यानी एक जैसा रेट रहेगा किसका, यूज ऑफ कैश का, जबकि मिलर और मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं उसने हाईएस्ट और लोवेस्ट, ठीक है, इस तरह से बताया कि कैश हाई भी जा सकता है और लो भी जा सकता है। क्लियर। देन इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो डिटरमाइन कर पाना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट विच डिपेंड्स अपॉन, जो कि डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपकी किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, और विच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, किस टाइप की सिक्योरिटी में आपने पैसा लगाया हुआ है, एज वेल एज उसके मैच्योरिटी पीरियड पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है, उसके मैच्योरिटी पीरियड पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है, विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, यानी किस टाइप की सिक्योरिटी में आपने पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया है, एज वेल एज देयर मैच्योरिटी पीरियड पे भी ये डिपेंड करता है। डिस्पाइट द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन होने के बावजूद द मॉडल हैज कॉन्सेप्चुअल वैल्यू, इस मॉडल की अपनी एक कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है। इट गिव्स एन आइडिया, ये आपको आइडिया देगा एज टू हाउ द होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैसे होल्डिंग कॉस्ट को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकती है एक फर्म की, जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। देन इसने बोला आगे हमें कि जो बाउमॉल था, ठीक है, तो बाउमॉल्स मॉडल गिव्स एन ऑप्टिमम कैश बैलेंस, इसने आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस दिया, विच एम्स एट, जिसका एम क्या था, उद्देश्य था मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट को, मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट को ऑफ मेंटेनिंग कैश, तो कैश को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना इसका मेन एम था यहाँ पे। क्लियर हो गया। यहां तक समझ में आता है। देन उसके बाद लिखा हुआ है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, यानी जो ऑप्टिमम लेवल माना जाता है कैश का, इज व्हाट, ये वो होता है अ फर्म शुड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, जिसमें फर्म क्या अपनी जो कॉस्ट को जो कैश को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। बात को समझना, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारे पास है, और ये पांचों पॉइंट पढ़ करके ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। क्लियर। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, शायद वहां पे लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आपको शायद साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ एक बार। क्या बोला, दिस मॉडल सजेस्टेड दैट, ये मॉडल सजेस्ट किया विलियम बाउमॉल ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम जो लेवल ऑफ कैश है वो लेवल होगा जहां पे कैरिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी मिनिमम आएगी। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बताया कैरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, और इसमें आप इंटरेस्ट फोरगोन कर देते हो, छोड़ देते हो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग कैश बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कीपिंग कैश बैलेंस। क्लियर। जबकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, इसने बोला ये वो कॉस्ट होती है जो तब देखने को मिलती है जब आप अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवाते हो किसमें, कैश में। यहां तक समझ में आ गए सारे। देन मैंने कहा यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है किसके बीच में, आपका कैरिंग कॉस्ट
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन कॉस्ट के बीच में आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसीलिए ऑप्टिमम लेवल जो होता है कैश का वो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों कॉस्ट आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी इंटरसेक्ट करती है। देन उसके बाद मैंने कहा ये मॉडल एज्यूम करता है कांस्टेंट रेट ऑफ यूज ऑफ कैश, यानी यहाँ पे जो कैश का जो यूज ऑफ जो रेट रहेगा यूज करने का उस कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, जबकि मिलर और में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो आपकी है किस टाइप की सिक्योरिटीज में करी हुई है, और साथ साथ उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। इतनी लिमिटेशन होने के बावजूद भी इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है, और साथ साथ ये आपको आइडिया देता है कि कैसे आप होल्डिंग कॉस्ट को और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हो। कौन? फर्म, यानी फर्म कैसे होल्डिंग और जो आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकती है। देन उसके बाद बाउमल मॉडल आपको एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस देता है, जिसका एम होता है मिनिमाइज करना टोटल कॉस्ट को ऑफ मेंटेनिंग कैश, यानी ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है जहां पे फर्म अपनी जो कैश को मेंटेन करने की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश होती है, उसको मिनिमाइज कर सके। यानी सीधी सीधी बात है, पूरे में यही क्या रखा है कि कैश को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है मिनिमम कहाँ पे आएगी वो बताओ, क्योंकि ज्यादा कैश अगर आप अपने हाथ पे रखते हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो कुछ कमा सकते हो, तो इसलिए ज्यादा हाथ पे रखना बेकार है, और बिल्कुल सारा का सारा इन्वेस्ट कर देना, कुछ भी अपने पास ना रखना, वो भी बेकार है। तो कितना अपने पास रखे वो ये बताना बेटा, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है, जो स्क्वायर रूट हमारा पे है, तो अंडर रूट में दे रखा है 2BT अपॉन में I। C इज इक्वल टू अंडर रूट में 2BT अपॉन में I, जहां पे C का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी सोल्ड एट ईच कन्वर्जन, वैल्यू ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी सोल्ड एट ईच कन्वर्जन। B मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, B मतलब हो गया फिक्स्ड कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, जबकि T मतलब टोटल ट्रांजैक्शन कैश, यानी कितना टोटल ट्रांजैक्शन कैश नीड्स फॉर द पीरियड, यानी उस पीरियड के लिए कितना कैश की नीड है, तो टोटल ट्रांजैक्शन कैश नीड फॉर द पीरियड। आगे I मतलब इंटरेस्ट रेट है दैट कुड हैव बीन अर्न, जो कि आप अर्न कर सकते हो किस पे, मार्केटेबल सिक्योरिटी पे, तो इंटरेस्ट रेट दैट कुड हैव बीन अर्न ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहां तक समझ में आ गया? फटाफट से पहले नोट डाउन करो यहां तक, ठीक है। जिसको पहले साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा अब तो दिखाई दे रहा होगा ना बेटा, क्योंकि अब तो मैंने वो गेट भी बंद कर दिया, क्योंकि वहां से लाइट का इफेक्ट आ रहा था बाहर से, सनलाइट का। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो एस्टिमेटेड, देखो मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया इसका नाम, एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, यानी एनुअल मतलब सालाना कितना रिक्वायरमेंट ऑफ कैश की जरूरत है वो भी, तो एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश भी बोल सकते हो, किसको, टी को, एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, टी को लिखना बेटा, ठीक है ना, तो लिख लो साथ में, इससे आसान रहेगा, ये आसान लाइन है, एस्टिमेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे मैंने देखो ये बनाया, यहाँ पे साइज ऑफ ट्रांजेक्शन रखा है एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस पे मैंने साइज ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कॉस्ट यानी सी, ये वाई हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट है जिसको हम कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, ये हमारा सीधा सीधा चला गया, ठीक है। देन एक इस तरह से आएगा आपका, बिल्कुल हाथ सीधा रखना बेटा आप तो, ठीक है, थोड़ा सीधा आएगा, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गया, जहाँ पे ये कट करेगा इस जगह पे, ये ऑप्टिमम लेवल आ गया आपका, क्या आ गया, ऑप्टिमम लेवल अब आ गया, देखो ऑप्टिमम कैश लेवल, यानी ये जो आपका टच कर रहा है, देखो ये सारा ऑप्टिमम लेवल की बात कर रहा है सारा, ठीक है ना, जहाँ पे कट करता है वही ऑप्टिमम लेवल होता है। उसके अलावा मैंने ये टोटल कॉस्ट भी बनाया है, जहाँ ये सबसे मिनिमम पॉइंट है टोटल कॉस्ट का, तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप स्केल की मदद से बनाना, ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह का बनाना, ठीक है। ये आपका होल्डिंग है यानी कैरिंग कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट का सबसे निचला हिस्सा यहाँ पे होगा, और बिल्कुल देखो बिल्कुल डॉट जहाँ पे कट कर रहा होगा ना वहीं से डॉट करके मिला लेना इसको, देखो जहाँ पे कट कर रहा होगा, क्योंकि ये ऑप्टिमम लेवल होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जहाँ तक ये डिफरेंस मतलब जो भी था, ये बाउमल जो कैश मैनेजमेंट का जो सिस्टम था, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश या कैश मैनेजमेंट का था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे मिलर और मॉडल की, जिसके बाद ये टॉपिक भी किया जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो मैं जो मिलर और मॉडल है इसके बाद ही मैंने सबसे एंड में मैं लगा दूंगा, वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा, ठीक है, वहां पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।